मनोज भैया, हम बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई प्रदीप पांडे चिंटू, मनोज आर पांडे, राजकुमार आर पांडे, ठीक है, ये सब लोग इकट्ठे एक फ्रेम में हो, एक फिल्म में हो। वो सपना कब होगा? चिंटू और मनोज आर पांडे, जब वो मनोज जी उसके सामने होंगे, राजकुमार पांडे पीछे होंगे, ठीक है, चाचा भतीजा की जोड़ी कैमरे पे होगी, वो बताइए। तो अभी तो जा ही रहे हैं दोस्ती करने। भैया के टाइटल्स बड़े पॉजिटिव होते हैं। दोस्ती के लिए उन्होंने जब मुझे कहानी उनके पास कहानी आई तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जो बंदा प्रोड्यूस कर रहा है उसने कहा सर इस रोल के लिए मुझे मनोज जी सूटेबल लग रहे हैं। तो भैया हंसने लगे। भैया ने कहा कि तो मनोज एक्टर तो है ही है, ठीक है। तो जब कहानी भैया के साथ डिस्कशन होने लगी तो भैया ने भी कहा नहीं, अगर मनोज आर पांडे को लेना चाहते हो तो कहानी का ओरा ये करो, बिकॉज मनोज आर पांडे एक्टर है, मैं एक्टर है। मैं एक बात बोल दूं, मैं बीच में भूल गया था, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि भैया के सामने कभी डर वाली बात। तो इत्तेफाक से एक बार क्या हुआ, एक असिस्टेंट मेरे पास आया सीन लेकर, आनंद भाई, और उसने कहा कि भैया सीन ले जाओ हट, क्योंकि 4 दिन तक कोई रिटेक ही नहीं दिया था ना, तो डर वर सब खत्म था। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कि धन का बड़ा ठीक होता है, मन का बड़ा ठीक नहीं होता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तो मनोज आर पांडे का मन गया था बढ़, ठीक है। अब जब वो करके, वो ज्यादा लाइन नहीं थी, 3 लाइन थी। मनोज आर पांडे 2-2 पन्ने के सीन चाट जाते हैं। आज भी पूरे सेट को पता है कि मनोज आर पांडे सीन लेकर नहीं पढ़ते, वहां से पढ़ दो। मैंने कहा ना, मैं बादाम बहुत खाता हूँ, मुझे डायलॉग तुरंत याद हो जाता, मैं एक भी डायलॉग नहीं बोलता, ठीक है। बट जब सेट पर आया आनंद भाई तो मैंने 7 रिटेक की। बाप रे, फिर क्या हुआ? जो मेरे भाई साहब हैं, जो मतलब बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा गधा है, बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इससे अच्छा शॉट ये नहीं दे सकता। जो मेरे लिए बहुत शर्मनाक मेरे लिए जो वक्त था, मेरे लिए डूब मरने की बात थी। और उसके बाद उन्होंने टेक नहीं लिया, मैं पूरी रात सदमे में रहा। मैंने खुद से अपना कान पकड़ा, उठक बैठक किया, मैंने उठक बैठक की कि आज के बाद कोई भी असिस्टेंट मेरे पास सीन लाए तो मैं उसको एक बार सुनूंगा ज़रूर। और तब से आज तक का दिन है, मैं अपने पहले शॉट से हमेशा डरता हूँ, और शायद इसीलिए मैं अच्छा काम कर पाता हूँ, और आज तक मेरा काम हो रहा है। अब रही बात चिंटू के साथ काम करने की, तो चिंटू क्या है, एट ए टाइम चिंटू मेरा इस योग्य है कि वो पूरी फिल्म का भार संभाल लेता है, ठीक है। और जब वो सोलो घोड़ा चल रहा है, ठीक है, अब चाचू अगर आएगा और ऑडियंस काटेगा तो मजा नहीं आएगा। ऑडियंस बढ़ा सकता है चाचू, अपने ऑडियंस जोड़ेगा, वो काटेगा क्यों? बढ़ा तब सकता हूँ जब मैं KGF और बाहुबली जैसी फिल्म कर रहा हूँ और 2 योद्धा का सब्जेक्ट हो, तो मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी मैं चिंटू को दूंगा, बिकॉज मुझे पता है वो मुझे जितना जानता है और उसे पता है चाचा उसको जितना जानते हैं, और दोनों की ट्यूनिंग जो है वो राजकुमार भैया कितना जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने मुझे भी बचपन से देखा जब मेरे बदन पे एक कपड़े नहीं थे, मैंने भी चिंटू को बचपन से देखा जब उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं, ठीक है। तो क्या है, तो ये तिकड़ी जो है, ये तिकड़ी बड़ा रंग जमा सकती है, और बहुत जल्दी ऐसा टाइम आएगा। अभी तो फिल्म में भैया के साथ काम करने जा रहा हूँ, आनंद भाई ने कहा है, तो मैं पब्लिकली भी कह रहा हूँ, कोई बड़ा सब्जेक्ट प्लान किया जाएगा, उसमें चिंटू भी मेरे साथ होगा, भैया भी सामने डायरेक्शन देंगे। और आप याद रखिएगा, मैं भैया से डरूंगा पर डायरेक्टर से बिल्कुल नहीं डरूंगा। वाह वाह। अच्छा, ये जो चाचा भतीजे की जोड़ी है, ये जो चिंटू भतीजा, मनोज भैया चाचा, ये पर्दे के पीछे कैसी है? पर्दे के पीछे ऐसी है कि मेरा जेरोक्स कॉपी है वो। लोग कहते हैं, अभी देखिए बीच में कुछ लोगों ने ना, एक ने रात में फ़ोन किया, बोले भैया चिंटू भैया का ऐसा ऐसा कुछ तो है, ऐसा ऐसा है, हम बात कर रहे हैं उससे, हमसे बात की, हमने बोले पगले हो तुम, रखो फ़ोन। 2 टूक हमने बात की उससे, और बाद में उसने क्या किया कि राजकुमार और पांडे की देखिए उससे उनसे बात हो रही है। रीज़न क्या, राजकुमार भैया की मेरी आवाज़ 100% सेम, वो अभी आनंद भाई ऑलमोस्ट ऐसी। हाँ, ऑलमोस्ट नहीं, मतलब हमारी भाभी भी नहीं पहचान पाती। अरे बाप रे। एक बार क्या हुआ फ़ोन पे, ये तो बोलना नहीं चाहिए पर बता देता हूँ, आप लोग हंसेंगे, अच्छा लगेगा। भाभी का फोन लिया, मैंने बोला लव यू, भाभी बोली लव यू छोड़ो, पहले बे बताओ कब आ रहे हो। तो मैंने तुरंत भैया को फोन दे दिया, मैंने लो बात करो। तो वो आवाज़ जो है ना बिल्कुल सिमिलर है। सेम चिंटू का क्या है, छोटा था तब तक आवाज़ थोड़ी सी अनमैच थी, पर एट अ टाइम आवाज़ बहुत मैच है, और शक्ल तो पूरी मैच है, काफ़ी हद तक आवाज़ें मैच सेम है, बाल हेयर वगैरह सब कुछ मिलते हैं। और बचपन से चाचा को देखता रहा है, चाचा से एक्शन सीखा है, पंच चाचा ने बंद करना सीखा है, तो मेरी तरह ही पंच बंद करता है। कद काठी सेम है क्योंकि ब्लड सेम है।
और राजकुमार भैया से मेरी आंखें नाक ज़्यादातर मिलते हैं मेरे, तो जब उनके साथ फोटोज आते हैं तो लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो काफ़ी सिमिलर है। ये है चाचा भतीजे, और दोस्त तो हैं हम, हाँ, पर सम्मान करते हैं। वो दोस्त नहीं है कि चिंटू मेरे सामने कुछ भी बोल जाए, उतना ही बोलना है जितना एक भतीजा चाचा के सामने बोलता है, और मैं प्यार उसको उतना ही करता हूँ जितना एक चाचा को करना चाहिए। ना उसने भतीजे का नाम कहीं ख़राब किया, ना मैंने कहीं चाचा का नाम ख़राब किया। मैं ये कहूँगा चाचा भतीजे की जोड़ी बड़ी प्यारी है। आप लोग भी अगर चाचा भतीजा है तो मिल के रहिएगा। बिल्कुल, मेरे अपने चाचा भतीजा संबंध बहुत अच्छे हैं। खैर मनोज भैया, कभी ऐसा हुआ है कि सेट पर चिंटू ने आपसे कोई एडवाइस मांगी किसी शूट को लेकर, 75 नहीं, किसी 1 लाख scene को लेकर? हाँ, तो वो जरा बताइए कि चिंटू ने मनोज आर पांडे से क्या सीखा, क्या बताया मनोज भैया ने उसे, और क्या डिफिकल्टी थी, क्या भाई वो दुविधा थी? ये तो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब ना मुझसे ज़्यादा चिंटू से किसी इंटरव्यू में पूछना चाहिए। चिंटू खुद बताएगा। चिंटू ने बहुत जगह ये बातें बोली भी हैं कि मैं डायलॉग चाचा बोलते थे उसको मैं कॉपी करके बोलता था। जब वो डबिंग करता तो चाचा कैसे करूं, तो उसका डायलॉग मैं बोलता था, उसी फ्लो में वो बोलता था, मैं उसको मैच कर देता था। नो डाउट ब्लड में है, क्योंकि आज चिंटू है तो उसने चाचा को भी देखा है, पापा को भी देखा है। अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, उसको तो ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक्शन के बाद डायलॉग बोलना। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, आपको मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, पर उनको सेटिंग में जाना बराबर आता है, सब पता होता है। बिल्कुल, टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग है। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, पर सच बताइए कि आप फोन के सारी सेटिंग जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानता, बिल्कुल नहीं वो सब जानते। तो इतना तो फिक्स है कि जो भी आने वाली पीढ़ी है ना, वो हमसे आपसे आगे होगी, भले वो हाइट में छोटी क्यों ना हो। डी-मार्ट का खाना खाते हैं तो छोटे हो जाते हैं। पांडे जी, जब हम बात कर रहे हैं फिल्म की जो राजकुमार जी निर्देशित करने वाले हैं, उस फिल्म के बारे में जरा बताइए, कब जा रही है फ्लोर पे, कहाँ शूट होगी, और स्टोरी लाइन क्या है एक लाइन में? इस यहाँ से जस्ट जाने के बाद ही वो फिल्म है। आप लोगों ने लखनऊ में ही होगी, यहीं यूपी में ही होगी। लखनऊ से गोरखपुर के बीच में ही इस फिल्म की शूटिंग होगी। फिल्म का नाम है दोस्ती। दोस्ती एक बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हिट फिल्म रही है, और बहुत पॉजिटिव फिल्म रही है। आज भी वो दो जो एक्टर थे उसमें, एक लंगड़ा एक अंधा, कहानी वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो बहुत प्यारा भाव देती है। तो ये कहानी भी कुछ ऐसा ही है, बहुत प्यारा भाव देती है। बस इसमें लंगड़ा अंधा नहीं हूँ मैं। एक राजकुमार पांडे जी की हर कहानी अलग होती है, तो इस बार भी ये कहानी बिल्कुल अलग है, और इस बार उनको एक्टर मिला है। मैं ये तो गर्व, मैं ये नहीं कहता कौन सुपरस्टार कौन क्या, क्योंकि सुपरस्टार नहीं बनना मुझे एक्टर बनना है। मैंने कहा ना, मनोज आर पांडे कहते हैं ना, पानी पानी तेरा रंग कैसा, तो ऐसे ही मनोज आर पांडे तेरा रंग कैसा, जिस किरदार में मिला दो उसके जैसा। तो शायद एक्टर रहूँगा, जैसे नवाज़ हैं, नसीर साहब रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स रहे हैं। तो वो एक्टर हैं तो आज टिके रहे, और बुढ़ापे तक टिके रहे। उनकी शक्ल आज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शक्ल अच्छी नहीं थी। सवाल शक्ल का नहीं है, उनकी एक्टिंग जो थी वो बड़ी लाजवाब थी, बड़ी शानदार थी। सोचिए ना, मेरी तो शक्ल भी है आनंद भाई अच्छी, अगर एक्टिंग अच्छी आ गई तो मेरे ऊपर मेरे तो सोने पे सुहागा हो मैं जाएगा। ये कह सकता हूँ कि आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ को ये बता दीजिए मुझे जाने से पहले, चिंटू के बारे में, जो मैं नहीं जानता, एक कैमरे के पीछे वाला सुधीर नहीं जानता, ऑडियंस यहाँ बाकी जो लोग देख रहे हैं इंटरव्यू, वो नहीं जानते, कोई एक चीज़ जो कि चिंटू के बारे में हम सब नहीं जानते, मनोज पांडे जी जानते हैं। देखो, मैं चिंटू, आप लोग चिंटू को चिंटू कहते हैं, प्रदीप कहते हैं, मैं चिंटू को चिटोस कहता हूँ। अरे वाह, ठीक है, चिटोस, ठीक है। मैं बचपन से एक्सप्लेनेशन, अगर मैं चिंटू को कहूँ चिंटू, चिंटू को बोला चिंटू तो नहीं सुनेगा, बोला चिटोस, हाँ चा, वो तुरंत सुनता है। जिसे कहते हैं 1 2 3 4 5 कहते हैं ना, तो चिंटू के लास्ट में क्या लगता है? 2। तो अगर मैंने कहा 3 4 5 तो तुरंत समझ जाता है चाचा मुझे बुला रहे हैं। तो ये मेरे चाचा और भतीजे के बीच का बहुत बड़ा प्यार है, जो सदा रहेगा। मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, मतलब बहुत प्यार करता हूँ। कभी भी क्लैप मारा उसने मेरी तरह, मैं अगर असिस्टेंट बन के आया हूँ तो क्लैप मारना मैंने सिखाया उसको, कि ऐसा नहीं, ऐसे क्लैप मारते हैं बेटा, ये यहाँ ऐसे खड़े होते हैं, ये डिलीवरी। जब पहली बार वो एक्टर बन रहा था तो भैया कहते हैं ना, पिता को डर लगता है थोड़ा सा, तो मैंने कहा भैया को, भैया का मेरे और भैया के बीच थोड़ी सी नोकझोंक हुई। तो रमाकांत प्रसाद की फिल्म थी, तो उस नोकझोंक में भैया ने कहा अरे वो कर नहीं पाएगा, पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कि मैंने बोला तो ये आप क्यों कह रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी? भाई कहीं ना कहीं एक डर होता है कि ये ना हो कि यार अपने बच्चे को करने के चक्कर में, क्योंकि इस पुत्र मोह के लिए बहुत लोग बदनाम होते हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करिए ना, आप ये मत बोलिए ना कि आपका बेटा है, वो मेरा भतीजा भी तो है, तो क्रेडिट मैं ले लेता हूँ।
तो उसके लिए हमारी नोकझोंक हुई और जब दीवाना फिल्म में चिंटू ने एक्ट किया तो उसने प्रूव कर दिया कि वो एक एक्टर। फिर देवरा बड़ा सतावेला फिल्म आई जिसमें चिंटू के लिए एक बहुत प्यारा डायलॉग मैंने लिखा कि यही उम्र में झटका दे देनी जो बढ़ रही थी तो टंगरी दे के चीर देती, जो बच्चों ने बड़ा पसंद किया, लोगों ने बड़ा पसंद किया और चिंटू को बहुत सारा प्यार दिया और आने वाली हर फिल्म में चिंटू को प्यार देते हैं। बहुत खुशी होती है, हर बाप चाहता है, हर चाचा चाहता है कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी हो वो आगे बढ़े और मैं भी दिल से विश कहता हूँ कि मेरा बच्चा ऐसे आगे बढ़ता है। भतीजे की तरक्की से सेटिस्फाइड है पूरी तरह से चाचा? नहीं, अभी पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जिस दिन मेरे चिंटू की फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी मुझे बहुत खुशी होगी। अरे वाह, शानदार, बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भैया सारी बातचीत के लिए, थैंक यू सो मच। और आपने सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो खुद मुझे भी नहीं पता थी। तो आप लोगों को इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मनोज भैया की नई फिल्म आ रही है जनता दरबार और जब रिलीज हो तो जरूर देखिएगा। आनंद कमलेश त्रिपाठी बस्ती से, बिंदास भोजपुरी चैनल।